हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल पेरेंट्स टॉक, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं बच्चों से रिलेटेड इश्यूज की एंड पेरेंट्स की प्रॉब्लम की। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फाइन मोटर स्किल को कैसे डेवलप करें घर पर बच्चों में। तो भाई सबसे पहले ये जानते हैं कि फाइन मोटर स्किल क्या होती है और इसे क्यों डेवलप करना है। तो फाइन मोटर स्किल जो होती है वो हमारे हाथों की मसल्स कितनी मजबूत है ये बताती है, और हमारा आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन कैसा है इससे पता चलता है कि हमारी फाइन मोटर स्किल कैसी है। एक दूसरे शब्दों में अगर आपको बताऊं तो आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जितना अच्छा आप राइट हैंड से लिखते हैं, जितनी स्पीड से लिखते हैं, जितना सुंदर लिखते हैं, क्या आप लेफ्ट हैंड से भी उतना ही अच्छा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। या फिर जो लेफ्टी है, लेफ्ट से सारा काम करते हैं, तो क्या आप राइट से लिख सकते हैं इतना अच्छा, इतनी स्पीड से? नहीं लिख सकते ना। क्यों? क्योंकि जिन हाथों से हमने काम कर रहे होते हैं ना, वो हाथ की मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। फिर हम जैसा चाहें, जितने बारीकी से, जितना छोटा चाहे उतना छोटा लिख सकते हैं, जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं। लेकिन लेफ्ट हैंड से इतना अच्छा नहीं लिख सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि उसमें हमारे हाथ ने उतना काम नहीं किया है। तो देखिए, यही चीज़ होती है बच्चों में। अब बच्चे को क्यों जरूरी है फाइन मोटर स्किल डेवलप कराना? क्योंकि जैसे ही बच्चे थोड़े से बड़े होंगे, स्कूल जाएंगे, फिर उनको लिखने का जब काम मिलेगा ना, तो लिखने में क्या होता है, बच्चों की अगर फाइन मोटर स्किल अच्छी नहीं है तो लिखने में उनको प्रॉब्लम होती है। क्योंकि हाथ की अगर मसल्स मजबूत नहीं है तो पेन नहीं पकड़ पाते सही तरीके से। और अगर मतलब ये फाइन मोटर स्किल उनकी डेवलप नहीं हुई है तो आई हैंड का कोऑर्डिनेशन भी प्रॉपर नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चा फिर लिखने में इंटरेस्ट नहीं लेता, क्योंकि उसको उतना मजा नहीं आता काम करने में। तो वो फिर लिखने में इंटरेस्ट नहीं लेता है, क्योंकि लिखना ऑलरेडी बच्चे बहुत ज़्यादा बोरिंग समझते हैं। तो अगर इसी बोरिंग काम को फाइन मोटर स्किल में कुछ एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को शुरू से ही इन एक्टिविटी के थ्रू डेवलप किया जाए फाइन मोटर स्किल, तो आगे आने वाली जो प्रॉब्लम होती है ना लिखने की, तो वो बच्चों में नहीं होती है। तो जरूर से आप घर पे बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज कराइए जैसे उनकी फाइन मोटर स्किल डेवलप हो, आई हैंड कोऑर्डिनेशन बने और बच्चा इंटरेस्ट ले। और सबसे अच्छी बात अगर बताऊं तो बच्चों को कुछ कुछ नया चाहिए ही होता है। तो अगर आप घर पे कुछ ऐसी एक्टिविटी कराते रहते हैं ना, तो बच्चे बहुत हैप्पी रहते हैं, नई नई चीजें भी सीखते हैं। अदरवाइज बच्चे बोर होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। और बच्चों का अगर इस तरह की एक्टिविटी कराते हैं तो एक जगह बच्चे बैठना पर भी पसंद करते हैं। वरना क्या होता है, बच्चे मतलब इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, है ना, इतने नॉटी होते हैं कि वो फिर जब पढ़ाना होता है तो भी वो एक जगह नहीं बैठ पाते। तो आप शुरुआत यहाँ से करिए, है ना। तो घर पे ये जरूर से कराइए। तो चलिए, मैं आपके साथ यहाँ पे 5 एक्टिविटी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जरूर से उनको कराइए। अगर आपने नहीं कराया है या कराया भी है तो बीच बीच में इनको जरूर से रिपीट करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो आपको करना है लाइक, चैनल पे नए होंगे तो करिएगा सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। जरूर बताइएगा कि इसमें से कौन कौन सी एक्टिविटी बच्चों को आपने करा रखी है पहले से। तो मैंने यहाँ पे मिक्स किए हैं कुछ नट्स, और ये बड़े वाले साबूदाना है, और ये कुछ ग्रेन्स, जो भी आपके घर में बड़े आइटम्स हों आप वो ले सकते हैं। और ये रबड़ ली हुई है जो पानी में है एक बाउल में। और ये लिए हैं कुछ पेपर बॉल्स, आप चाहें तो पॉम पॉम हो आपके घर में तो आप वो ले सकते हैं। मेरे पास अभी नहीं थे तो मैंने पेपर बॉल्स लिए हुए हैं। ये कुछ पास्ता लिए हुए हैं हमने, और ये पानी लिया है 1 गिलास में, 1 गिलास खाली है, और ये एक बिंदी का पत्ता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि एक्टिविटी कैसे करवाना है बच्चों से। तो अनाया, चलो इस गेम को खेल के बताते हैं। सॉर्टिंग कैसे करना है बेटा, करके बताइए जल्दी। हाँ, कैसे करना है सॉर्टिंग? ओके। तो बच्चों से आपको इसमें कराना है सॉर्टिंग। जैसे अलग अलग ग्रेन्स हैं वो अलग अलग बाउल में रखने हैं। इससे क्या होता है, बच्चों की ये जो फिंगर मूवमेंट, जो ग्रिप होती है, ये बहुत अच्छी हो जाती है इस टाइप की एक्टिविटी कराने में। साथ ही साथ बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ता है इससे, क्योंकि उनका पूरा दिमाग इसमें लगता है कि कौन सी बाउल में कौन सा ग्रेन्स रखना है। ये सारी चीज़ें उनको ध्यान से रखनी पड़ रही है, देखना पड़ रहा है, कलर के अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग। तो ये बच्चों से हम करा सकते हैं। तो अनाया ने कर दिया है इसको शॉर्ट। तो चलिए अब अगले गेम को हम देखते हैं कि कैसे करवाना है बच्चों से। अब जो इसमें हमने ये कुछ प्लास्टिक रबड़ लिए हुए हैं, तो उसे स्पून से निकलवाना है बच्चों से और इसमें खाली बाउल में रखवाना है। तो हम देखते हैं कि बच्चों को कैसे रखना है। देखिए, उनको ना इसे उठाने में ही बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ रही है। बार बार वो स्पून में नहीं आ रहा है, और कितना कंसंट्रेशन लग रहा है एक एक चीज़ को उठाने में। और अगर आपके बच्चे 2-2.5 साल के हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अनाया मेरी 4 ईयर की है, तो इस वजह से थोड़ी वो कर पा रही है। तो चलिए अगला गेम देख लेते हैं आप।
तो चलिए देखते हैं अभी ये जो पेपर बॉल्स मैंने बनाई थी उसे कैसे करना है। तो उसे ये आप ये क्लिप तो सबके घर में होगी, कपड़े पे हम जो लगाते हैं। तो इसे ये बॉल्स को पकड़ना है और उठाना है और उस पर रखना है। तो बच्चों से ये जो इनका ग्रिप होता है ये भी बहुत तेज़ होता है और जो बच्चों की पकड़ होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है इससे, क्योंकि उन्हें बहुत ध्यान से इसे पकड़ना है और छोड़ना है, बार बार ये हैंड मूवमेंट होता है। तो इससे जो हाथों की मसल्स होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। चलिए अगला गेम हम देख लेते हैं, अगला कौन सा है। तो ये कुछ मैंने जो पास्ता लिए थे, हम इसे वीट की तरह यूज़ करेंगे जैसे वीट्स यूज़ होती हैं, और हम एक होता है ना माला गूंथते हैं। तो बच्चों से हम इस एक्टिविटी को करा सकते हैं। देखिए उन्हें कैसे मेहनत लगती है इसको करने के लिए। तो बेटा करके दिखाओ जल्दी से। ये देखिए बच्चे बहुत बिजी रहते हैं इस पर। तो ये बन चुका है अनाया का। तो चलिए हम अगली एक्टिविटी की तरफ चलते हैं अब। तो ये है एक गिलास में पानी और एक में नहीं है। अब बच्चों को बोलना है कि वो दूसरे गिलास में इसको डालें, और देखिए बहुत ध्यान से डालना पड़ रहा है। और बच्चे छोटे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ता था। जब मेरी बेटी छोटी थी तो मैं करवाती थी तो वो कर नहीं पाती थी, अब वो ईज़िली कर पा रही है। तो ये ज़रूर बच्चों से कराएं, इससे भी कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है। चलिए हम अगली एक्टिविटी देख लेते हैं। तो ये जो मैंने बिंदी का पत्ता लिया हुआ था, अब इससे हम कौन सी एक्टिविटी करते हैं चलिए देख लेते हैं। तो मैंने एक कागज़ पे ड्रॉ किया है, एक ड्राइंग, एक फ्रॉक बनाई है। अब ये जहाँ जहाँ भी डॉट है बच्चे को बोलना है कि वहाँ वहाँ बिंदी चिपकाना है। तो क्या होगा, उसको निकालना और वहाँ से चिपकाना, उतने में उसको बहुत ध्यान लगाना पड़ता है छोटे बच्चे को। तो ये एक्टिविटी बहुत ईज़िली कर सकते हैं। बिंदी सबके घर में होती है और कई बार तो ऐसी आ जाती है घर में जो हम लगाते नहीं हैं, और पूजा वूजा में भी आ जाती है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा है उसका यूज़, बच्चे इसके थ्रू अगर कोई एक्टिविटी कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो देखिए चलिए अनाया लगा के आपको दिखाती है। तो ये कंप्लीट हो चुकी है ये भी एक्टिविटी।